क्या आप डर को सही मायनों में महसूस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं सारता मिश्रा हर वेडनेसडे एंड सैटरडे डरावनी कहानियां आपके सामने लेकर आता हूँ। सुनिए हॉरर टाइम पॉडकास्ट को मेरी आवाज में एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई पर हॉरर टाइम पॉडकास्ट को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई कहानियों का अपडेट मिले सबसे पहले। मेरा फ्रेंड रोहन 2-4 दिन से बहुत ज्यादा बीमार था। इनफैक्ट उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मैं उसे लगभग 5-6 साल से जानता था। इनफैक्ट हमने साथ में अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं उस हॉस्पिटल में गया। मैं बाहर देख सकता था कि उसके फैमिली, फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स भी वहां पर थे। मैं दूसरे शहर में रहता हूं और वो दूसरे शहर में, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, मैं अगली फ्लाइट पकड़कर सीधा सीधा उसके शहर आ गया। मैं वहां पर गया तो उसके फैमिली वाले मुझे ऑलरेडी जानते थे। कुछ 15-20 मिनट मैं उनके साथ ही बाहर बातें करता रहा। मैं उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो टू बी ऑनेस्ट, उन्हें क्या, वहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। मैं अंदर की ओर फाइनली गया और मैं अपने फ्रेंड को देख सकता था। जिसके इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि वो फिटनेस फ्रीक नहीं था या फिर वो बहुत ही लेजी था, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ जिम की फोटोज, जिम की वीडियोस से भरा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। वो उसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखकर ही कोई भी जज कर सकता था, मगर वो हमेशा से ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी था और टू बी ऑनेस्ट उसी रीज़न से उसे बहुत बार मॉक किया जाता था। कॉलेज में भी लोग उसे अजीब अजीब नाम से पुकारते, लेकिन उसने सबको गलत प्रूव कर दिया था कुछ 2-3 महीनों में ही। उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मैं भी मोटिवेटेड था और मैंने उसे कई बार उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन आज मैं जब उसे उसके बेड पर देख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये वही लड़का है क्या। मैं उसकी बॉडी में कई सारे कट्स देख सकता था और उन कट्स में से एक अजीब सी चीज बाहर आ रही थी। उसके कई सारे वुंड्स अभी भी ओपन थे और कुछ में पट्टी लगी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा। उसकी आंखें बंद थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेराया और मेरा ऐसा करते के साथ ही उसने धीरे से अपनी आंख खोली। ऐसा लगा जैसे कि मानो वो शायद किसी से भी मिलकर खुश नहीं था। लेकिन जब उसने मुझे देखा, मैं उसके चेहरे पर वो जेन्युइन स्माइल देख सकता था। वो स्माइल जब आप अपने दोस्त से कई सालों बाद मिल रहे हो। वो मुझे हक करना चाहता था, लेकिन शायद वो अपनी स्थिति के कारण वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन यस, वो बोल सकता था। उसने मुझे हाय करा और उसके बाद उसने कहा, आखिर साले, मेरे को लग रहा था अगली बार तो मेरी तेरी में ही आएगा। जिस पर कि मैं भी हंसा और मैंने बोला, चल तो भैया, अभी तो ठीक है, इतनी जल्दी तेरे को मरने दूंगा भी नहीं मैं। जिस पर कि हम कुछ देर इधर उधर की बातें करें और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, अभी कैसा है तू, क्या हुआ है तेरे को, और ये सब एकदम, तू तो कितना फिट है यार, मतलब ये एकदम से क्या हुआ। जिस पर कि उसने मुझे कहा, यार सार्थक भाई, एक बात बतानी है। मैं तो किसी को ये सब नहीं बता सकता, मगर मैं तुझे बता रहा हूँ। अब जो हुआ मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, और मैं इसके पहले कि तुझे आगे कुछ बताऊं, भाई एक बात जान ले, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर अब जिंदा रहूंगा, और ना ही ये डॉक्टर्स अब मुझे बचा पाएंगे। लेकिन मैं
तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। जिस पर कि मैं 5 सेकंड तक कुछ भी समझ नहीं पाया। मैं सारी की सारी चीजें रिकलेक्ट कर रहा था। मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे खींच कर थप्पड़ मारूं, क्योंकि जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल कॉलेज में बिताए, हाँ मे बी हमारी बातें हर रोज नहीं होती, लेकिन उससे ऐसी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे कहा, चल चल बकवास मत कर, ठीक है ना, तू अभी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। जिस पर कि उसने दोबारा बिल्कुल डेड टोन में कहा, सार्थक भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त कम है और मैं सिर्फ तुझे बताना चाहता हूँ एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। और फिर उसने मुझे बताना चालू करा, और जो उसने मुझे बताया वो सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। मैं इस चीज को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानने तैयार नहीं था। और उसने जो मुझे अपनी हेल्थ का रीजन बताया वो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल था। सो अब इसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा वो वही है जो कि उसने मुझे बताया। ये लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। मैं एक्चुअली